सर आप ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बेसिकली ये एग्ज़ाम को लेकर है, तो इस पर सरकार से मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन वो नहीं दे रहे। आपको क्या लगता है, नज़रिया क्या है इस चीज़ को लेकर? मैं ये कहता हूँ कि शायद उनकी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है और मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि सरकारें भी आती जाती रहती हैं और आपकी कुर्सी, कभी आप पेट्रोलियम मिनिस्टर तो आज ये हो गए हो, छोड़ दो भाई, फिर से कुछ बन जाओगे शायद, लेकिन इतनी शर्म करो कि 12 लड़के मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं, उनके लिए सिर्फ एक इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो आप वो नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा सा तो आपको करना चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये अनशन है, ये सुबह से हमारा चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि इस तरह से लोग ये भी परेशान ना हो, हम भी ना हो, सरकार भी ना हो। जिस तरह से पुलिस डंडे लेके घूम रही है, हम भी चाह रहे हैं कि आपको भी ना घूमना पड़े, तो आप इस्तीफे की खबर हमें भेज दीजिए, हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई दूसरा मुद्दा देखेंगे आपके लिए। आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की मांग को उठा रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ, हमारी टीम सुबह से डायनामाइट की टीम है, वो सुबह 7 बजे से ना रिपोर्टिंग कर रही है। यहाँ पे देखा कि एक फैन से एक झलक पाने के लिए बेताब हैं, वो देखना चाहते हैं कि अभिजीत कैसे दिखते हैं, उनका लुक क्या है, वो कैसे मुद्दा उठाए, उनकी बात क्या है, तो उसको लेकर क्या मतलब उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों से चला भी नहीं जा पा रहा है, कुछ की उम्र 60, 70, 80 के प्लस जा रही है, उनके लिए क्या कहोगे आप सर? उम्मीद बड़ी चीज़ है। हमें एक उम्मीद दिखी थी 2014 में कि मोदी जी आएंगे, बहुत बड़ी हमारे त्रासदी जो 10-70 आपने दी थी मोदी को वोट? जी मैंने दिया था। अच्छा। हाहाकार त्रासदी जो मची हुई है देश में, उसको एकदम से जादू मंत्र से छू कर देंगे। हम गलत थे। विश्वास कैसे टूट गया फिर आपका? विश्वास टूटा नहीं, विश्वास को एक निरंतरता से तोड़ा गया है। अच्छा। सिर्फ एक कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसने विश्वास तोड़ा हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने लगातार करके विश्वास तोड़ा। एग्जाम का मैं समझ चुका हूँ, और बाकी का अगर मैं एग्जाम की ही बात करूं तो अभी तो वही सारा ठीक रहेगा। और बाकी तो बहुत बड़ा है। आप 2 घंटे का इंटरव्यू रख लीजिए, मैं 2 घंटे का भी दे सकता हूं, है ना, क्योंकि भावनाएं टूटी हैं, मेरी उम्मीद टूटी है उनसे। तो उम्मीद टूटने वाला व्यक्ति हमेशा यही चाहेगा कि उनसे कितना बुलवा लीजिए बोल लेगा। आज सिर्फ नीट का मामला है, नीट का, सीबीएसई का, यार 3 दफ़ा हो गया है, 2024, 25, 26। हर बार आप कहते हो अगली बार मैं इतनी स्ट्रेंथ से आऊँगा, मैं ये कर दूंगा। इस बार आपने एयरफोर्स लगाया, भाई साहब आपने टेक्निकल टीम को नहीं संभाला, अबू धाबी का सेंटर दे दिया यार एक बच्चे का, कैसे जाएगा वो? उसका वो कॉल आया कि हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। आप कोई हर बार एक नई तरह की त्रुटि गलती कर रहे, इसका मतलब तो आप करवाना नहीं चाह रहे। अच्छा, नीट करने से बच्चे को मिल क्या जाएगा? उसको नौकरी थोड़ी मिल रही है कि जो आपने छीन ली है। अभी तो बेचारा वो अच्छा कॉलेज पाने के लिए मेहनत कर रहा है। और मेरे साथ चलो धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलो। मैं सीकर में बहुत बार रहता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ हैं। सुबह जब एक बच्चा नीट वाला सुबह 6 बजे चल के आता है ना, पैदल वॉक करके आता है, ज़ोंबी की तरह चलता है बेचारा, उनको लगता है कि आज भगवान बचा ले मुझे। वो इतनी मेहनत करता है, और जब वो इतनी मेहनत करके अपनी सारी खुशियाँ छोड़ देता है, तो खुशियाँ छोड़ के सिर्फ उस एग्ज़ाम के लिए 8 घंटे की पढ़ाई करता है, और फिर वो एग्ज़ाम आप लीक करवा देते हो। मेरे को किसी जर्नलिस्ट ने ये बताया भी था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं पता कन्फर्म है कि भाई साहब जानबूझ करके 5000 में से 2000 सीटें तो जानबूझ करके बेच दी जाती हैं। दिस इज नॉट ए पेपर लीक बाय चांस, दिस इज ऑल स्कैम। अब कैसे नहीं उठाएंगे आवाज? लेकिन जब बात ये आती है कि युवा नाराज हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो ये युवा सबसे पहले वोट देने भी जाता है। तो एक साथ क्या है कि युवा वोट तो दे देता है, लेकिन जब मुद्दे की बात है तब नाराज हो जाता है। क्या उसको विकल्प नहीं मिल पा रहा है? क्या कांग्रेस जनता पार्टी आगे चुनाव लड़ने की तैयारी है, या किसी विपक्ष का समर्थन करने की तैयारी है? मुझे ये तो नहीं पता कि कांग्रेस जनता पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में हमें नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि जिस युवा की आप बात कर रहे हो कि जो सीधा मोदी जी को या फिर बीजेपी को वोट कर रहा है, या फिर उस सरकार को वोट कर रहा है जिसके सामने कोई भी मुद्दा हो, और कितना ही बड़ा मुद्दा हो, आप कितना आंदोलन कर लो, जू तक नहीं रेंगती। वहाँ पे भी हमने किसान आंदोलन का प्रोटेस्ट किया और जू रेंगवाई उनकी। और मैं वहाँ पे
पूरी तन्मयता से था उनके साथ में, अपना जितना दे सकता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सिनेमा में मुझे बॉलीवुड में जाके अपनी फिल्में भी करनी है, लेकिन जितना मुझे काम करना है उतना काम करने के बाद भी मैं जितना हो सकता है और मैं इनमें शामिल रहता हूँ। सर आपका जैसे बड़ा नाम है, तो आने वाले वक्त में ये जो चीज़ें घटना हो रही है आपने अपनी आंखों से देखी और सब चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लिया, और हर कोई बैठा लेता है, तो ऐसी चीज़ों पे फिल्म बना सकते हैं क्या? ऐसा बनी भी है, बननी भी चाहिए। हाँ। कुछ प्रोपेगेंडा मूवीज को छोड़ दें तो कुछ अच्छी फिल्में भी बनी हैं पास्ट में। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा क्रेज दिखाओ, फिल्म मेकर्स को भी करना चाहूँगा कि क्रेज दिखाओ, अच्छी फिल्में बनाओ, अच्छे सब्जेक्ट्स पे बनाओ। इस देश में जो हो रहा है उस पर अगर आपने फिल्म बना ली तो आपका रोजी रोटी चली जानी है। ऐसा लोग सोच के डरते हैं, नहीं जाएगी भाई। जब 10 लोग बोलने वाले हैं तो नहीं जाएगी, सिर्फ अकेला बोलोगे तो चली जाएगी। मेक योर भाजपा कहती है कि ये टुकड़ों की पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं या बसपा के लोग हैं, उसको क्या नजरिया, क्या जवाब देना चाहते हैं उन लोगों हम को? आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम भाजपा के लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी के हैं, हम कांग्रेस के भी लोग हैं, और हम इस देश में सारी पार्टियों के लोग हैं। क्यों आ नहीं सकते क्या किसी मुद्दे के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए? तो हमारा मुद्दा, सभी पार्टियों के लोगों का मुद्दा एक है। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है उसके लिए जो जिम्मेवार है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा दे दो। जो आगे वो कैपेबल नहीं है भाई, वो 3 बार से नहीं करवा पाया, बस यही तो है। ये है मशहूर हस्ती जिनका कहना है कि हम लगातार उस मांग को कर रहे हैं जो युवाओं की आवाज़ है, पेपर लीक को लेकर मामला। अब देखना है कि इसमें आगे क्या होता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी का तो साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। दिल्ली से मयंक तंवर की रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़।